जैसे कि कल आपने हमारी कहानी में सुना था कि राहुल और उसकी टीम गायब हो चुकी थी, और जैसे ही नई ट्रैकिंग टीम रूपकुंड लोग पहुंची तो उन्हें झील के किनारे एक पुराना कैमरा मिला। कैमरे की बैटरी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। करीब 1% बैटरी ही कैमरे में होगी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ तस्वीरें सेफ थी। टीम के लीडर ने कैमरा ऑन किया। पहली तस्वीर राहुल और उसके दोस्त झील के किनारे खड़े थे। दूसरी तस्वीर में उनके पीछे एक कंकाल दिखाई दे रहा था। तीसरी तस्वीर में अब कंकाल थोड़ा और पास आ चुका था, लेकिन चौथी तस्वीर देखकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस फोटो में कंकालों की संख्या बढ़ चुकी थी, जैसे झील से धीरे धीरे और कंकाल बाहर आ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर यह बिल्कुल धुंधली थी, लेकिन उसमें दिखाई दे रहा था राहुल अकेला खड़ा था और उसके चारों तरफ सैकड़ों कंकाल उसे घेरे खड़े थे। नई टीम के कुछ लोग डर गए। उन्होंने कहा, हमें अभी वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन टीम में एक आदमी था, अजय। अजय एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसने कहा, अगर ये सच है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। बाकी लोग झिझक रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात यहाँ रुकेंगे। उनके साथ आए लोकल गाइड ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ रात को नहीं रुकूंगा। अजय ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? गाइड ने झील की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ रात में सिर्फ हवा चलती है, यहाँ कोई चलता भी है। उसने एक और बात कही, अगर रात में झील से कोई आवाज़ बुलाए तो जवाब बिल्कुल भी मत देना। पर अजय और उसकी टीम उसकी बात को इग्नोर करके वहीं अपना कैंप लगाने लगे। रात के करीब 12 बजे सब लोग टेंट में बैठे थे। अचानक बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आई। टप टप टप। अजय ने कैमरा उठाया। शायद कोई जानवर होगा। वह टेंट से बाहर निकल गया। कैमरे के नाइट विजन ऑन थी। पहले तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। फिर धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन पर एक सफ़ेद खोपड़ी चमकी। एक कंकाल झील के किनारे खड़ा था। अजय ने कैमरा जूम किया और तभी कंकाल का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगा। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया, क्योंकि अब झील के पानी में हलचल होने लगी थी। पानी के नीचे पड़े कंकाल धीरे धीरे हिलने लगे थे, जैसे कोई उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हो। टेंट के अंदर बैठे लोगों ने अचानक एक चीख सुनी। आह! वह अजय की आवाज़ थी। सब लोग बाहर दौड़े, लेकिन बाहर पहुंचकर अजय कहीं नहीं था। वह जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर आखिरी दृश्य दिखाई दे रहा था। झील से निकलते हुए दर्जनों कंकाल और कैमरे की तरफ बढ़ते हुए सैकड़ों खाली आंखों वाले चेहरे। टीम के गाइड ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ रात मत बिताना। उसने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाई। वही कहानी जिसमें राजा और उसके साथियों के बारे में बताया गया है, जिनके ऊपर नंदा देवी का श्राप लगा।
और पूरा काफिला खत्म हो गया। उनके शरीर यहीं रह गए और समय के साथ वे कंकाल बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गाइड ने धीरे से कहा, कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरा करना चाहती हैं। रात के करीब 3 बजे टीम के बाकी लोग टेंट में छिपे बैठे थे। अचानक से बाहर सैकड़ों कदमों की आवाजें आने लगी। टप 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 टप। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सेना चल रही हो। एक आदमी ने हिम्मत करके टेंट की जिप थोड़ी सी खोली और फिर जैसे उसकी सांसें रुक गई। बाहर झांकने पर उसने देखा कि बाहर सैकड़ों की तादाद में कंकाल खड़े हैं। उनकी खाली आंखें सीधी टेंट की तरफ ही देख रही हैं। अचानक आसमान में एक तेज गर्जना हुई और फिर आसमान से भारी ओले गिरने लगे। इतने बड़े ओले कि पत्थरों जैसे लग रहे थे। गाइड चिल्लाया, भागो, ये वही श्राप है। लेकिन देर हो चुकी थी। अब ओले सीधा लोगों के सर पर गिरने लगे। सभी लोग चिल्लाने लगे, भागते कदम और चारों तरफ अंधेरा। सुबह जब सूरज निकला तो झील के आसपास फिर वही सन्नाटा था। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बर्फ और झील के किनारे पड़े कंकाल। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उन्हें पता चलता। अब वहाँ कुछ नए कंकाल भी पड़े थे। कुछ हफ्तों बाद एक और ट्रेनिंग ग्रुप वहाँ पहुँचा। झील के किनारे उन्हें एक पुराना बैग मिला। उस बैग में एक डायरी थी। डायरी का आखिरी पन्ना जिस पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो यहाँ रात मत बिताना, क्योंकि जब रात के 2 बजे झील से आवाज़ आती है तो वह हवा नहीं होती, वह रूप कुंड के कंकाल होते हैं जो आपके साथ एक और यात्री जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं, आज भी जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर से नए कंकाल दिखाई देते हैं, जैसे यह झील कभी भी अपने शिकारों से भरना बंद नहीं करती।